और दूसरी चिंता की बात यह है कि डेंगू से पीड़ित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। बीकानेर में एक दिन में 40 मरीज मिले हैं डेंगू के और अस्पतालों में मरीजों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सक लगातार मरीजों को राहत देने के काम में लगे हुए हैं, लेकिन आखिर डेंगू के मामले इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं और इसे लेकर सरकार ने क्या कुछ इंतजाम किया है, इसी पर बात करने के लिए 7 जिलों से हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं और परिचय भी कराते चलते हैं। हमारे साथ वीरेंद्र सिंह संवाददाता जयपुर से हैं, पवन अटारिया संवाददाता अजमेर से, जगदेव सिंह पवार सीकर से, कोटा से संवाददाता शाकिर अली हैं हमारे साथ, झालावाड़ से रियाज खान हैं, अरुण हर्ष हमारे साथ जोधपुर से जुड़े हैं, अलवर से मुदित गौड़ हैं और उनसे हम जानेंगे कि आखिर ग्राउंड जीरो पर हालात कैसे हैं और डेंगू की मरीजों की संख्या किस तरीके से बढ़ रही है, अस्पतालों में कैसी व्यवस्थाएं की गई हैं, ये पूरी जानकारी हम आपको देंगे। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि आपको पूरी जानकारी देंगे, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि कैसे हालात इस वक्त बने हुए हैं, अस्पताल प्रशासन की तरफ से कैसी व्यवस्थाएं बेड को लेकर की गई हैं ताकि मरीज अगर यहां पर पहुंच रहे हैं ज्यादा संख्या में भी तो व्यवस्थाओं की कमी ना हो, इलाज में किसी प्रकार की कोई परेशानी मरीजों को ना हो सके, इसके कैसे इंतजाम है। क्योंकि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं वाकई चिंता का विषय है। एक दिन में बीकानेर में डेंगू मरीजों की संख्या 46 हुई है और आंकड़े में बढ़ाव लगातार देखने को मिल रहा है। सबसे पहले रुक कर लेते हैं, संवाददाता वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से अस्पतालों में व्यवस्थाएं की गई हैं, बेड को लेकर कैसे इंतजाम है, मरीज यहां पर पहुंच रहे हैं, क्या कोई परेशानी उन्हें हो पा रही है? बिल्कुल, देखिए शिवानी, अगर मैं राजधानी जयपुर की बात करूं तो राजधानी जयपुर के अंदर जो है डेंगू को लेकर विशेष तौर पे एक वार्ड बनाया गया है जिसके अंदर कई बेड की व्यवस्था की गई और साथ ही जो भी इस डेंगू मरीज के आ रहे हैं उनके लिए उनकी जो चाहे इसमें ब्लड के चेक की बात कर लीजिए या फिर अन्य जो रिपोर्ट्स होती हैं उनकी बात कर लीजिए, उनके लिए एक अलग से विंडो है वो बनाई गई है। और साथ ही अगर मैं बात करूँ जयपुर के आंकड़ों की तो इसमें आप देखेंगे जयपुर के अंदर अभी तक यानी मैं कल तक के आंकड़ों की बात करूं तो 945 जो है डेंगू के मरीज इसमें पाए गए। वहीं ग्रामीण की बात की जाए तो 567 जो डेंगू के मरीज हैं वो पाए गए हैं, यानी पूरे प्रदेश के अंदर सबसे अधिक अगर डेंगू के मरीज हैं तो वो राजधानी जयपुर में है। उसके बाद उदयपुर में 915 के करीब है वो डेंगू के मरीज है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से लगातार डेंगू के मामले बढ़े हैं, इसके अंदर एक चीज़ देखी गई है कि जो भी व्यक्ति अपने जो डेंगू की रिपोर्ट चेक करवाता है उसमें नेगेटिव पाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि व्यक्ति की हालत में सुधार नहीं हो रही और वजह ये होती है कि उसमें डेंगू की रिपोर्ट है वो नेगेटिव आती है और उसी की वजह से आप देखेंगे कि जो सिम्टम्स होते हैं वो सारे डेंगू के होते हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो डेंगू के अगर किसी भी व्यक्ति के अगर सिम्टम्स पाए जाते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा उसके जो वाइट प्लेट्स होती हैं वो डाउन होती हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही देखने को मिला। इसके अंदर अलग हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो डेंगू के मरीज़ हैं उनके लीवर और जो किडनी है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा है इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और इसके साथ ही राजधानी के अंदर जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मुख्य राजमार्ग होते हैं वहाँ पर राजस्थान स्वास्थ्य विभाग ने बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए हैं कि डेंगू से बचाव है। इसके लिए जो अलग अलग जागरूकता अभियान है वो चलाए जा रहे हैं जिला स्तर पे। इसके साथ साथ अलग से एक टीम बनाई गई है और साथ ही जो संभाग स्तर के जो अधिकारी हैं उन्हें भी निर्देशित किया गया है कि आप ग्राउंड में उतरिए और जो फॉगिंग का जो कार्य है या फिर अन्य जो कार्य हैं वो आप करवाइए और जो वास्तविक रिपोर्ट है वो सरकार तक पहुंचाइए। तो इसको लेकर लगातार है जो स्वास्थ्य विभाग है वो अलर्ट मोड पे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से राजधानी जयपुर के अंदर आपने देखा होगा कि इस बार मानसून अच्छा हुआ, राजस्थान के लोगों के लिए काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से पॉजिटिव चीज़ है उसी की नेगेटिव अगर देखा जाए तो राजधानी जयपुर हो गया, उदयपुर हो गया, ऐसे कई इलाके हैं जहां पे लगातार है डेंगू के मरीज है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो बढ़ते हुए मरीज है राजस्थान स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय है। और लगातार एनडीटीवी भी अपने दर्शकों से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप अपने घर के आसपास कहीं पर भी अगर पानी इकट्ठा हुआ दिखाई दे रहा है तो वहाँ पे विशेष तौर पे साफ सफाई का ध्यान रखिए, फॉगिंग करवाइए और जो भी कीटनाशक दवाइयाँ हैं या फिर जो मच्छर मारने की दवाइयाँ होती है उनका समय समय पे आप छिड़काव करवाते रहिएगा। जी ठीक है वीरेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए अब अजमेर से हमारे संवाददाता पवन अटारिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
पवन से जानेंगे, अजमेर में डेंगू मरीजों के लिए कैसी व्यवस्थाएं अस्पतालों में हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल शिवानी, देखिए अजमेर का जो चिकित्सा महकमा है बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। आम लोगों के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों का भी चिकित्सा महकमा ध्यान रख रहा है। और आज जिस तरीके से सीएमएचओ के दिशा निर्देशन में आज पुलिस लाइन और एसपी ऑफिस कार्यालय में जो तमाम जो पुलिस ऑफिसर हैं उनके यहाँ पर जो कूलर हैं और जो भी तमाम जहाँ पर पानी जमा रहता है वहाँ की आज वहाँ पर एंटी लार्वा वहाँ पर डाला गया। और एंटी लार्वा डालने के बाद जो लार्वा है, जो मच्छर पैदा होने वाली जो जगह है उन पर उनको नष्ट करने का यहाँ पर प्रयास किया गया। तो ऐसे में निश्चित तौर पर अजमेर में लगातार जो बड़ी संख्या में जो मच्छर है वो नहीं पनपे हैं और जो चिकित्सा महकमा है हर एक जगह पर जा जाकर इसी तरीके से डोर टू डोर सर्वे कर रहा है। अजमेर में अभी डेंगू जो पॉजिटिव मरीज हैं उनकी संख्या करीब 100 से ज्यादा यहाँ पर बताई जा रही है। और जो गंभीर रोगी हैं उनको जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के अतिरिक्त वार्ड में भर्ती कराया गया है। सीएमएचओ डॉक्टर ज्योत्सना रंगा का कहना है कि हर एक डेंगू पॉजिटिव मरीज का सर्वे किया जा रहा है, उसके घर पर भी उनका चेक किया जा रहा है प्रतिदिन, जो उनके हालात है, उनमें बीमारी है, जो उनके इलाज में कोई कोताही तो नहीं बरती जा रही, किसी प्रकार की और अन्य बीमारी तो उनको नहीं है। हालांकि देखिए अजमेर रेजिडेंट डॉक्टरों की ओर से अपनी मांगों को लेकर 2 घंटे सुबह 9 बजे से रात 11 बजे तक प्रतिदिन जो कार्य का बहिष्कार है वो यहाँ पर है। और इस दौरान जो प्रॉब्लम है मरीजों को वो काफी यहाँ पर देखने को मिलती है। हालांकि अभी तक डेंगू मरीज से कोई भी कैजुअलिटी अजमेर में सामने नहीं आई है, फिर भी चिकित्सा महकमा है हर एक जगह पर, शहरी ग्रामीण हर एक जगह पर समय समय पर फॉगिंग यहाँ पर कराते हुए नजर आ रहे हैं, दवाई यहाँ पर छिड़काते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से बताया जाता है डेंगू का जो लार्वा है वो साफ पानी में पनपता है। अगर साफ पानी जमा है उसमें उसके अंडे दिए जाते हैं, फिर अंडे के बाद वह एक तरह से और बाद में मच्छर बनता है। तो निवेदन किया जा रहा है डोर टू डोर जो कचरा उठाने वाली गाड़ियां हैं उन पर साउंड सिस्टम के माध्यम से बोला जा रहा है, अपील की जा रही है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर आसपास कोई भी पानी जमा ना होने दे, कूलर में पानी ना होने दे, जो कि खाली प्लॉट है वहां पर गंदा पानी ना होने दें, और अगर है तो वहां पर कीटनाशक डालें, तेल डालें, जिससे कि जो मच्छर है वो मर जाए। फिलहाल नियंत्रण में है स्थिति, मगर जो केस है उनकी संख्या बढ़ती आ रही है और जो आउटडोर में जो पेशेंट आ रहे हैं, जो सिम्टम्स हैं वो कहीं ना कहीं डेंगू के हैं, मगर जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव नहीं आ रही, नेगेटिव ही आ रही है। तो जो चिकित्सक हैं उनको एंटीबायोटिक और जो भी संबंधित डेंगू से संबंधित जो दवाइयां होती है वो उनको देकर उनका इलाज कर रहे हैं। ठीक है पवन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं कोटा। हमारे संवाददाता शाकिर अली हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कोटा की जानकारी देंगे। शाकिर, किस तरीके से यहाँ पर डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ रही है, कैसी व्यवस्थाएं अस्पतालों में हैं, और सबसे जरूरी बात कि लोगों को सावधान और सतर्क करने के लिए क्या कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से प्रदेश भर में डेंगू को लेकर के जो है प्रशासन अलर्ट है, तो कोटा में भी प्रशासन जो है लगातार अलर्ट मोड पर है। चिकित्सा विभाग की टीमें लगातार सर्वे की कार्रवाइयां कर रही है। शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी टीमें पहुंच रही है। एंटी लार्वा एक्टिविटीज की जा रही है। जहां पर भी जो लापरवाही नजर आ रही है वहां नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं। जो घर के मुखिया हैं उनको नोटिस दिया जा रहा है, और जिस तरह से कहीं लापरवाही अगर नजर आ रही है, जल भराव की स्थिति नजर आ रही है आसपास के इलाकों में, तो उनको जो प्लॉट के मालिक है उनको भी नोटिस जारी किए गए हैं। अस्पतालों में भी जो है व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है। जो सीएमएचओ हैं वो लगातार जो टीमें फील्ड में पहुंच रही हैं उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनको जो है विशेष निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि लगातार बारिश के बाद से मौसमी बीमारियों का कहर कोटा में भी देखने को मिला, और पिछले जो सालों में डेंगू का जो जिस तरह के अनुभव कोटा को थे उसके मद्देनजर इस साल जो है तैयारियां शुरुआत की दौर से ही जो है प्रमुखता से इस तरह की तैयारियां रखी गई रोकथाम की कि प्रभावी वो नजर आए। पिछले दिनों जब मंत्री यहां पर पहुंचे थे, यूडीएच मंत्री, उन्होंने भी जो है विशेष निर्देश यहां पर अधिकारियों को दिए थे। नगर निगम की जो टीमें हैं वो लगातार कई इलाकों में पहुंच रही हैं, फॉगिंग कर रही हैं। इसके साथ साथ जिन इलाकों में जो रोगी सामने आ रहे हैं उन इलाकों को चिन्हित किया जा रहा है। उस पूरे एरिया को जो है वहाँ पर जो है विशेष अभियान चलाया जा रहा है। लोगों में अवेयरनेस के साथ साथ जो है बचाव के जो तमाम तरीके हैं वो बताए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें जो है स्कूलों में भी जा रही हैं, स्कूली बच्चों के साथ भी जो है वो जानकारी और जागरूकता जो है
उसको लेकर के बात कर रही है, ताकि बच्चे जब अपने घरों पर जाएं तो आसपास के लोगों को जागरूक कर सकें। क्योंकि कोटा में एक नर्सिंग छात्रा की मौत डेंगू से हो गई थी, उसकी पुष्टि होने के बाद से प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है और बड़ी बात यह है कि उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर की जा रही है। इसके चलते जो है अब क्योंकि पॉजिटिव रोगियों की तादाद में तो कम नजर आ रही है, लेकिन जिस तरह से पूरे प्रदेश भर में जो है डेंगू के संदिग्ध रोगी, यानी कि जिस तरह से डेंगू के जो सिम्टम है वो तो नजर आ रहे हैं, लेकिन जो पॉजिटिव रिपोर्ट है वो नजर नहीं आ रही है। तो डेंगू जो है चकमा भी दे रहा है। जाहिर तौर पर जिस तरह से डेंगू चकमा दे करके आ रहा है कि सिम्टम वो के वही है, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, तो उसके मद्देनजर चिकित्सक इलाज भी उसी तरीके से कर रहे हैं। चिकित्सकों का कहना है कि प्लेटलेट्स कम होने के मामले भी सामने आ रहे हैं, उसी लिहाज से भी इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा वायरल भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है। डेंगू के साथ साथ चिकनगुनिया, स्क्रब टाइफस और मलेरिया के रोगी भी जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। जो हॉस्पिटल्स हैं, कोटा के बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उसमें आउटडोर की संख्या बढ़ गई है। जो वार्ड बनाया गया है, एक अलग से वार्ड विकसित किया गया है, उसमें तमाम इंतजाम किए गए हैं। मच्छरदानी भी इस वार्ड में लगाई गई है, तो जो रोगी पहुंच रहे हैं उनका इलाज मुकम्मल उनको मिल सके, और जो रोगी वहां से निकल रहे हैं उनको और उनके घर वालों को जागरूकता को लेकर के जो है उनसे बात भी की जा रही है कि जब वो घर लौटें तो आसपास के जो लोग हैं, अपने इलाके के जो लोग हैं, उनमें भी जागरूकता फैलाएं। तो टीमें लगातार जुटी हुई है, स्वास्थ्य विभाग की टीम जुटी हुई है, नगर निगम की टीमें जुटी हुई है, प्रशासन जो है लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, लेकिन डेंगू के पॉजिटिव रोगियों की तादाद थम नहीं रही है, इसमें इजाफा होता चला जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाकिर तमाम जानकारियों के लिए। और हमारे साथ सीकर से संवाददाता जगदेव सिंह पवार जुड़ रहे हैं। जगदेव, आपसे जानना चाहेंगे सीकर में कैसी व्यवस्थाएं हैं, अस्पतालों में कैसी व्यवस्थाएं हैं, सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए? आपको बताना चाहूंगा, मौसम परिवर्तन के बाद जो लगातार चिकनगुनिया, मलेरिया सहित अब डेंगू के पेशेंट भी बड़ी संख्या में जो है आउटडोर में यहाँ सीकर शहर के सबसे बड़े अस्पताल में पहुंच रहे हैं। वहीं अगर बात करें व्यवस्थाओं की, तो व्यवस्थाओं में जो है चिकित्सा विभाग की ओर से जो डेंगू से संभावित जो इलाके हैं वहाँ पे स्क्रीनिंग करवाई जा रही है। इसके साथ ही आमजन को जल भराव वाली स्थिति को सूखा रखने के जो है अपील भी उनसे की जा रही है। इसके साथ स्वच्छता के भी विशेष ध्यान रखने की बात कही जा रही है। एक तरफ जो है चिकित्सकों का कहना है कि अब जो है वर्तमान में डेंगू का एक नया जो है वायरस आया है, डेंगू का नया जो एंटीवायरस आया, इसके अंदर जो है अब जो नए जो वायरस के अंदर जो है जो डेंगू के पेशेंट है उनको 3 दिन तक बुखार करती है। बुखार में जब वो मरीज अपना चेकअप करवाता है तो चेकअप में डेंगू पॉजिटिव होने की कोई भी पुष्टि नहीं हो पाती है। उसके बाद चौथे दिन जो है अचानक मरीज को बुखार करती है। बुखार करने के साथ ही उसको करती है। उसके बाद में जो है जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसके बाद में उसमें डेंगू पॉजिटिव होने की जो पुष्टि की जा रही है। वही जो है इस मामले में डॉक्टरों का कहना है कि 3 दिन तक जब शुरुआती जो डेंगू पेशेंट जब आता है तो 3 दिन तक जो है उसकी प्लेटलेट्स भी डाउन नहीं होती है। इसके बाद में जब चौथे दिन वो आता है तो उसकी प्लेटलेट डाउन होती दिखाई देती है। इसके साथ ही जो है चिकित्सकों का यह भी कहना है कि जो नया जो डेंगू का जो आया है वेरिएंट के अंदर जो है अब ये माना जा रहा है कि बीपी जो है वो अचानक से लो होती है। इसके साथ ही जो है लीवर पर जो है अटैक होता है, जिसके चलते मरीज के अंदर अन्य जो है बीमारियां फैलने का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर के चिकित्सा विभाग की जो टीम है अलर्ट मोड पर है। वही चिकित्सकों को भी अलर्ट मोड पर जो है चिकित्सा विभाग की ओर से रखा गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जगदेव तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए झालावाड़ से हमारे साथ संवाददाता रियाज खान जुड़ रहे हैं। रियाज से जानेंगे झालावाड़ में कैसी व्यवस्थाएं हैं और डेंगू जिस तरीके से चकमा दे रहा है, रिपोर्ट नेगेटिव आने के बावजूद भी मरीजों की हालत खराब होती जा रही है। एक बड़ी चुनौती अस्पताल प्रशासन के सामने भी है। ऐसे में किस तरीके से यहाँ पर डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कदम प्रशासन की तरफ से उठाया जा रहा है? देखिए शिवानी, मैं आपको बताना चाहूंगा झालावाड़ जिले में लगातार डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 15 दिनों से लगातार डेंगू के केस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लगभग 150 से लेकर 200 लोग अब तक यहाँ डेंगू से संक्रमित हुए हैं। इस बार सबसे खास बात यह है कि डेंगू ने अपना जो स्वरूप है उसको बदल लिया है। जांचों में आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है, मरीज की हालत लगातार बिगड़ती है, मरीज को बुखार रहता है, प्लेटलेट उसकी कम हो जाती है। काफी कम होने के बाद मरीजों को पता लग पा रहा है, तब तक उनकी हालत बिगड़ चुकी होती है। अस्पताल में व्यवस्थाएं
प्रशासन ने पूरी तरह से संभाल रखी है और मरीजों को इलाज मिल पा रहा है, लेकिन अगर आगे और स्थितियां बिगड़ती हैं तो मुश्किल हो सकती है। ज्यादातर मरीज निजी अस्पतालों में चले जाते हैं, इसलिए जो मरीजों के सही आंकड़े हैं वो भी सामने नहीं आ पा रहे हैं। जो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग है उसके द्वारा अपने स्तर पर पूरे जिले में जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। प्रशासन द्वारा लोगों से अपील की जा रही है, एंटी लार्वल एक्टिविटीज भी इनके द्वारा चलाई जा रही हैं। झालावाड़ शहर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर नगर परिषद द्वारा जो गतिविधियां चलाई जाती हैं वो इस बार देखने को नहीं मिली है। फॉगिंग नहीं हो पा रही है और नालियों में और जो सीवरेज में जो ऑयल वगैरह डाला जाता है, एंटी लार्वल एक्टिविटीज की जाती है, वो फिलहाल यहाँ देखने को नहीं मिल रही हैं। लेकिन मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हाँ। और ये काफी चिंता का विषय है। काफी लोग इस वक्त भी डेंगू से संक्रमित हैं। कुछ सरकारी अस्पतालों में अपना उपचार करवा रहे हैं, कुछ निजी अस्पतालों में अपना उपचार करवा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसके आने वाले दिनों में विशेषज्ञ चिकित्सक जो है वो ये बात कहते हैं कि आने वाले दिनों में मरीजों की संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा यदि ग्रामीण क्षेत्र की हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों से भी लगातार डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं। हालांकि झालावाड़ में इस बार मानसून कमजोर रहा है, लेकिन जो औसत बारिश है वो यहाँ की हुई है। यहाँ पर बरसात ज्यादा होने के चलते भी हमेशा जो मच्छर जनित रोग हैं वो ज्यादा ही देखने को मिलते हैं। नदी तालाब पूरे भरे हुए हैं और कई जगहों पर पानी भरा हुआ है। ऐसे में साफ पानी में डेंगू का मच्छर पनपता ही है। कूलर यहाँ पर कभी गर्मी और कभी ठंडक का मौसम हो जाता है तो कूलर भी लोग अभी यहाँ पर बराबर इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में कूलर के पानी में भी यह मच्छर काफी पैदा होता है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि प्रशासन द्वारा लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग समझ भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी लापरवाही ही बरत रहे हैं, जिसके चलते पूरी तरह से इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है और रोज मामले बढ़ते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया रियाज आपका तमाम जानकारियों के लिए। और जोधपुर से अरुण हर्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। अरुण, मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, अस्पताल प्रशासन की ओर से कैसी व्यवस्थाएं हैं, लोगों को जागरूक कैसे किया जा रहा है, और जोधपुर की अगर हम बात करें तो अब तक डेंगू के कितने मामले यहां पर सामने आ चुके हैं? देखिए, अगर शिवानी बात की जाए डेंगू की या अन्य बीमारियों की, मौसमी बीमारियों की, तो लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। करीब 200 के करीब जो है डेंगू के मरीज जो है सामने आ चुके हैं। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए, रोज के करीब 15 से 20 डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं, जो चिंता का विषय है। अगर बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की और नगर निगम की, जिनके ऊपर ये जिम्मा होता है डेंगू रोकने के लिए, वो कई धरातल पर नजर नहीं आता। मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से जोधपुर के बीएसएफ इलाका है, वहां से डेंगू के मरीज आए। जोधपुर की सेंट्रल जेल है, वहां से 2 से 3 कैदियों को डेंगू हो चुका है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए, सूरसागर इलाका है, प्रताप नगर है, बासनी इलाका है, बनाड़ एरिया है, जहां पर एंटी लार्वा एक्टिविटीज करनी चाहिए, नगर निगम को फॉगिंग करवानी चाहिए, स्वास्थ्य विभाग को जो है केमिकल डालना चाहिए, वो कई धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। और जिस तरह से डेंगू के मरीज आ रहे हैं, आंकड़ों में भले ही कम दिखाई दे रहे हो, लेकिन लगातार डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही साथ हमारी जब बात हुई मथुरा के अस्पतालों के अधीक्षक से, उन्होंने बताया कि किस तरह से जो इस बार चिकनगुनिया है और जो वायरल है, उसने अपना ट्रेंड बदला है। ट्रेंड इस तरह से बदला है कि जो आदमी को बुखार आता है, करीब 10 दिन तक तो बुखार रहता है, उसके बाद उसके हाथ पैर और जो हड्डियों के जोड़ है उस पर दर्द रहता है। तो कह सकते हैं कि वायरल ने भले अपना ट्रेंड बदला है, लेकिन बीमारियां जिस तरह से बढ़ रही है वो चिंता का विषय है। और लगातार अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। यह अलग बात है कि अस्पताल चिकित्सक लगातार मरीजों को देख रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं, लेकिन ये जो जिनके जिम्मे ये स्वास्थ्य विभाग है और नगर निगम, वो अपनी जिम्मेवारी से कहीं नजर नहीं आ रहे, क्योंकि धरातल पर जिस तरह से उन्हें काम करना चाहिए वो कहीं नजर नहीं आता। शिवानी, तो कह सकते हैं अभी प्रशासन को काफी काम करना पड़ेगा और लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा इन बीमारियों, मौसमी बीमारी से निपटने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने अरुण, लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। अब आपको अलवर लेकर चलते हैं, यहाँ से हमारे संवाददाता मुदित गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुदित, जो डेंगू का नया वेरिएंट है वो लोगों को काफी परेशान कर रहा है, डॉक्टर्स के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी मरीजों की स्थिति खराब होती जा रही है। नगर निगम की तरफ से जो व्यवस्थाएं होती हैं, अस्पताल प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं होती हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासन की जो एक बड़ी जिम्मेदारी है, उसे किस तरीके से यहाँ पर निभाया जा रहा है? जी बिल्कुल, अलवर की अगर बात की जाए तो अलवर में जो मरीज हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। जो रिपोर्ट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी आई है, लेकिन जो मरीज हैं उनके सिम्टम्स जो हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। डॉक्टर्स के लिए काफी चुनौती भरा ये प्रिस्क्रिप्शन लिखना हो रहा है कि जो डेंगू के जो मरीज हैं उनको कहीं ना कहीं जो हालात है वो ये बताते हैं कि भाई सामने से तो वो लग रहे हैं कि डेंगू की शिकायत है, लेकिन रिपोर्ट्स में कहीं नहीं आ रही है। लगातार उन्होंने जब जांचें कराई हैं उसके बाद कुछ पॉजिटिव आए, उसके बाद जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं डाउन होता चला गया।
और जो एक पेशेंट की मौत हुई अलवर में, 14 साल के बच्चे की जब मौत हुई, उसके बाद पूरा जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया था और उसके बाद लगातार फॉगिंग कराई गई, सभी क्षेत्रों में फॉगिंग कराई गई। और जिस क्षेत्र में वो बच्चा जब डेंगू पॉजिटिव पाया गया, उसकी मौत हुई, उसके बाद राजगढ़ क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, वहां पर पूरे गाँव में फॉगिंग का नगर पालिका की ओर से व्यवस्था की गई थी। और जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल्स में भी अब लगातार जो मरीज भर्ती हो रहे हैं, जिनको अधिक बुखार की शिकायत या और भी कोई शिकायत आती है, तो इसके टाइफस के मरीजों की जो संख्या है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ी है। और जो आउटडोर की स्थिति की अगर बात करें तो आउटडोर में लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, जो डॉक्टरों के लिए काफी चुनौती भरा होता है कि वहां पर हर मरीज की जांच कराना उनके लिए संभव नहीं मानते डॉक्टर, लेकिन फिर भी लगातार जांचें लिख रहे हैं डॉक्टर और उन जांचों में मरीजों को सफर करना पड़ता है। और जैसे जैसे लगातार जो पानी का भराव कहीं है, तो उन सब चीजों को देखना भी लोगों के लिए जरूरी है कि लोगों को ही अब इसमें जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन की ओर से लगातार जो प्रयास थे वो जारी है, लेकिन अभी भी कई क्षेत्र ऐसे रह जाते हैं जहां प्रशासन नहीं पहुंच पाता और वहां लोगों को ही जागरूक होना पड़ता है। जी बिल्कुल जरूरी है लोगों को भी जागरूक होना, चूंकि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, सतर्कता सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए मुदित।